महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। आने वाली चुनावी मतगणना की तारीख 20 तारीख है। बाहर से स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको बताना चाहती हूँ, इस वक्त हम मौजूद हैं पुणे की महाविकास विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी जी। बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में मैम आपका। एक बार पार्टी ने आप पर फिर से दोबारा भरोसा जताया है। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जनता के बीच में जा रही हैं? पर्वती का विकास और विद्यमान आमदार की निष्क्रियता। 15 साल में जो पर्वती के लोगों ने उनको जो संधि दी थी और वो संधि का उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है पर्वती के लोगों के लिए, और पर्वती का विकास ठप हो गया है, एक जगह पे रुक गया है। और ये पर्वती के निष्क्रियता की 15 साल लेके हम पर्वती के जनता के और मतदारों के पास जा रहे हैं। इस बार जो है गारंटी कार्ड भी जो आज दिया गया है, बताया गया है कि अगर दोबारा से महागठबंधन की सरकार बनती है तो 5, अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष में माधुरी जी आपके अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। चौथी बार उनको दोबारा से पार्टी ने भरोसा जताया है। आपको दूसरी बार आपकी पार्टी ने भरोसा जताया। क्या लगता है कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है वो आपके लिए? नहीं, कॉम्पिटिटर कौन है? जो काम करता है वो कॉम्पिटिटर होता है। इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है तो कॉम्पिटिटर कैसे हो सकती है? अभी सादा ट्रैफिक का देखो, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा होना चाहिए, तो पर्वती विधानसभा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ? अभी मेट्रो का सब्जेक्ट ले लो, अभी ये बोल रहे हैं पर्वती में हर जगह मेट्रो जाएंगी, कहाँ पे जाएंगे और कब जाएंगे? पर्वतीकर हमारे कब क्या इतने इतने लोग हैं, अभी 50 साल के लोग हैं, वो क्या बूढ़े होके देखेंगे क्या मेट्रो? अरे हाँ, 10 साल में ये बताने की बात है कि 2013 में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दक्षिण पूना के लिए मेट्रो का, जब पूना सिटी में मेट्रो आ रही थी तब दक्षिण पूना के लिए मेट्रो चाहिए, इसीलिए मैंने खुद ने स्थायी समिति अध्यक्ष थे हमारे विशाल जी तांबे हमारे पक्ष के, तो उनको हमने ये ठहराव दिया और वो ठहराव मंजूर करके मुख्य सभा जो होती है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो जनरल बॉडी में हमने ये मंजूर करके लिया। और ये आगे के लिए जब राज्य की तरफ और केंद्र की तरफ मान्यता के लिए जाए, पूरे 11 साल हो गए। 11 साल के बाद अब इलेक्शन के नज़दीक आने के टाइम इन्होंने ये उसका भूमि पूजन कर दिया। अभी इसके आगे 10 साल तो बीआरटी इतनी हमारी सातार रोड पे, उसके लिए 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। बीआरटी सुरक्षित भी नहीं की गई। वारंवार उसको पुणे महानगर पालिका की तरफ से हमने बजट की उपलब्धता करके दी, लेकिन विद्यमान आमदार होने के बावजूद भी इनको समझ में भी नहीं आया कि ये अपना काम है, हमने करना है। वाहतूक व्यवस्था और सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था हमें पर्वती के लोगों को देने की इनकी जवाबदारी थी। अब आज तक इन्होंने सिर्फ उनके जो मतलब पूना महानगर पालिका में पर्वती में जितने नगर सेवक काम कर रहे हैं, उनका जो भी कुछ काम है छोटा मोटा, वो काम करके वो पर्वती का विकास दिखाते हैं। लेकिन हमारा ये सवाल है कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से आपने क्या बजट लाया? अभी सिंहगढ़ रोड पे जो उड्डान पुल का काम चल रहा है, वो ब्रिज का काम चल रहा है, उसके लिए भी पुणे महानगर पालिका ने बजट दिया है। महाराष्ट्र शासन का बजट कहाँ है? हमने वहाँ पे आंदोलन किया तो एक फेज पूरी हो गई थी, लेकिन उनको उनके मंत्री को उद्घाटन के लिए लाना था और फोकट के श्रेय लेने के थे, लेकिन महानगर पालिका बजट ये नगर सेवक लाते हैं। और यहाँ पे जो टैक्स भरते हैं हमारे पर्वती के मतदार बंधु भगिनी, उनके टैक्स में से जो विकास काम का निधि है वो हमने वहाँ पे यूज़ किया। तो आपने महाराष्ट्र राज्य शासन से क्या लाया? तो कुछ भी नहीं लाते। और जो भी अभी बिबेवाड़ी में हिल स्लोप का सब्जेक्ट है, व्यापारियों का इतना सारा काम बाकी है। हिल टॉप के लिए अपने खुद का जो प्लॉट है वो उन्होंने खुद के जो आमदार किए उसके पावर से खुद का प्लॉट उन्होंने डेवलपमेंट के लिए मंजूर करके लिया, लेकिन बाकी सब लोगों के प्लॉट उन्होंने वैसे ही रख दिए। बहुत सारे सब्जेक्ट है। अभी पर्वतीकर बहुत नाराज है इनकी निष्क्रियता के 15 साल। पर्वती के जनता ने अभी ये इलेक्शन हाथ में ली है, इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि कंपटीशन किसके साथ करनी चाहिए? जो काम करता है उसके साथ। हम तो साधारण लोग हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। मुझे जब मैं लोक प्रतिनिधि होके काम करती हूँ तो आम आदमी मेरे पास, आम जनता मेरे साथ काम करने के लिए आ सकती है, कभी भी मैं मिल सकती हूँ उनको। उनके लिए मैं आरोग्य सेवा बहुत सारी उपलब्ध कर दी चुकी हूँ, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था मैं कर देती हूँ, उनकी
जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, घर के होते हैं या बाहर के होते हैं, वो सॉल्व करने के लिए हम हमारी टीम के साथ वहाँ पे रास्ते पे आते हैं। तो इनके पास जाने के लिए बहुत सारा चेकअप करना है, सुरक्षा यंत्रणा के फेस करके जनता को उनके पास जाता है। तो मैं हूँ इजी अवेलेबल होने वाली लोक प्रतिनिधि या उनकी ताई। और हमारे जो अपोजिशन है, जो काम करने के लिए उनको काम आता ही नहीं, काम समझता ही नहीं, ऐसे कॉम्पिटिटर को मैं कॉम्पिटिटर मतलब ऐसे अपोजिशन को मैं कॉम्पिटिटर नहीं बोलते। अच्छा अश्विनी जी, अगर निर्दलीय की बात की जाए, निर्दलीय प्रत्याशी आबा बाबुल जी के बारे में सब भी जानते हैं। अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपके समक्ष और बीजेपी खेमे के समक्ष जो हैं वो खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं महाविकास गठबंधन से भी संबंधित रखते हैं, अभी उसके तो बारे में आप आज क्या की घड़ी में जब महाविकास आघाड़ी तो खुद का धर्म पाल रही है, और महाविकास आघाड़ी ने उनको बताया था कि आप अपना अर्ज पीछे लो। अभी लोकशाही में हर एक को लगता है कि मैंने काम किया तो मुझे खड़ा रहना है, तो लेकिन टिकट तो या संधि तो किसी एक को मिलती है। तो अगर मुझे संधि दी है महाविकास आघाड़ी ने, तो उन्होंने पीछे लेने का था उनका अर्ज। लेकिन आज की घड़ी पे ये चित्र हमारे सब महाविकास आघाड़ी ने अभी ये सोच लिया या देख रहा है। अभी मुझे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। आने वाली चुनावी मतगणना की